नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत देख रहे हैं। तो देखिए, सत्ता साजिश सियासत कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की भांति आज भी जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो मेरे दूसरी तरफ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आज मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि न्यूज हाट के खबर पर मोहर लग गई है, लगती भी रही है। सर ने बहुत पहले कहा था कि तेजस्वी यादव विदेश जाएंगे, घूमने जाएंगे, और आज तो तेजस्वी यादव सपरिवार घूमने भी चले गए। सर, आपकी खबर पर मोहर लग गई है, आप ही से चर्चा शुरू करते हैं। हमने कहा था, देखिए तेजस्वी यादव विदेश घूमने जाए जी, तो यहाँ पत्रकारों से नहीं मिले, है ना, और अचानक जो है एयरपोर्ट पर दिखे और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप चल दी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा। उससे कुछ दिन पहले, 2 ही दिन पहले, उनकी पत्नी है ना राजश्री और उनके बच्चे अकेले ही दिल्ली चली गई थी जी। और पीछे से 2 दिन बाद इनका जाना, विधायक दल की बैठक हुई जो है महागठबंधन की, उसमें नेता भी चुने गए प्रतिपक्ष के। उसके बाद जो है आपको विधानसभा, उसके बाद ये भी दिल्ली चले गए। फिर जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, शीतकालीन सत्र, है ना, पहले दिन भी उपस्थित थे, सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर ली 1 दिन के लिए। नहीं, पहला दिन और दूसरे दिन भी मौजूद थे। दूसरे दिन भी मौजूद थे जब जो है हाफ टाइम के लिए अध्यक्ष का चयन है ना, अध्यक्ष को आसन तक बैठाया। अध्यक्ष से जो है विपक्षी दलों को भी साथ में ले चलने का आग्रह भी किया। सारे 12 बातें हो गई। उसके बाद वह दिल्ली चले गए। तो ये सब हो गया, लेकिन उसके बाद से सदन में नहीं दिखाई दिए। तो जो कल होके नहीं, तीसरे दिन नहीं दिखाई पड़े तो उनको ढूंढा जा। नीरज कुमार खोज रहे थे, कहाँ है? जदयू के मेल से नीरज कुमार खोज रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। भाई वीरेंद्र ऋषि पर बमक भी गए, है ना, मेरे ही सवाल पर, आप ही के सवाल पर, धीरज शर्मा के सवाल पर, है ना, इसी प्रकरण पर। तो यह एक उनकी थी, लेकिन कहाँ गए, क्या करेंगे, इसका खुलासा राजद के किसी नेता ने नहीं किया। और आज खबर आ गई वह यूरोप घूमने चले गए। थकान मिटाने का है, थकान मिटाने गए होंगे या हार की का जो है, होता हार का जो है पश्चाताप करने, हार का जो है गम मिटाने, मेंटली प्रेशर में आ गए। हार का गम मिटाने। माधव आनंद बता भी रहे थे कि भाई उनको जब जब टेंशन होता है तो थकान मिटाने विदेश चले जाते हैं। हाँ, राहुल गांधी के मित्र हैं भाई, स्वाभाविक सी बात। राहुल गांधी के मित्र हैं। हाँ, प्रचार के दौरान ही विदेश चले गए थे। है ना कि जैसन उद हो वैसन माध हो। अगर वोटर अधिकार यात्रा हुई थी बिहार में चुनाव से पहले, मतदान से पहले, तो वो चले गए। वोटर अधिकार यात्रा तो कर दिए, तेजस्वी यादव भी उसमें साथ थे, लेकिन बीच बीच में जो है बहुत नौटंकी उसमें होते रही, बहुत कहानी। पप्पू यादव भी उसमें कूदे, दुत्कारे गए, पुचकारे गए, है ना, ये सब हुआ। तो राहुल गांधी उसके बाद इधर जो है सीटों का बंटवारा होता, चाहे आगे की प्रक्रिया होती, राहुल गांधी चले गए विदेश घूमने अचानक। तो उसी तरह से सवाल यह है कि ठीक है, तेजस्वी यादव को जाना ही था तो चले ही गए थे आराम से, ठीक है, लेकिन भाई वीरेंद्र से जब आप सवाल पूछे तो इस तरह का रिएक्ट काहे किया? और उससे भी ज्यादा आज जब उससे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो बोले कि किसी को बयान ही नहीं देंगे। काहे परेशान है भाई? बात देखिए, चुनाव है, राजनीति है। हाँ, ये वो कहावत है कि रोम जब जलता है ना, तो फिर कहा जाता है कि मीरा बंसी बजा रहे हैं, रोम जल निगरो बंसी बजा रहा, निगरो बंसी बजा रहा है, रोम जो है रोम जल रहा था। और निगरो जो है बंसी बजा रहा था। इसका अर्थ यही है कि अंदर अंदर जो है ना बड़ा मतलब घुटन है, बहुत बेचैनी है, परेशानी है क्या कि जो होना है हो रहा है, नहीं होना हो रहा है। लेकिन सर अभी हम जो कल एक मूवी देखे हैं
तेरे इश्क में नई मूवी आई है सर। और उस मूवी में हीरो क्या कहता है एक्टर कि मैं अंदर तक पूरा जल रहा हूँ, इतना जल रहा हूँ तो भाई वीरेंद्र आपका कहने का अर्थ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके कहने का अर्थ है भाई वीरेंद्र जल रहे हैं। नहीं, राजद की इस जो है शर्मनाक हार से भाई वीरेंद्र इतने जो है शर्मसार है, मतलब एक तरह से कहिए कि इतने राजद के शर्मनाक हार से तो है ही, तेजस्वी के नेतृत्व से है। भाई वीरेंद्र जो कहते रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम लालू यादव के सिपाही हैं, वो तो हमेशा लालू यादव को नेता मानते हैं। हाँ, वो हमेशा तेजस्वी यादव के फैसले से वो हमेशा कन्नी काटते रहे हैं। और आपको याद होगा सर कि आज से ठीक 7 से 8 में 9 महीने पहले जो है भाई वीरेंद्र का एक बयान आया था कि भाई हमारे जो नेता जो सोचेंगे हम सोचेंगे। हम पूछे कौन नेता, तो लालू यादव। आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार चले गए थे और भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया था, तो रूसा फुली हुआ था, खूब हुआ था। इसी कार्यालय के कार्यालय में आए थे। हाँ, और यहाँ उनका जो है इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उन्होंने खुलकर कहा कौन नहीं चाहता है कि आपको मंत्री बने चाहे नहीं बनना। हम कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव पर अगर एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं तो सवालवा कीजिएगा, तो रिएक्ट तो करवे करेंगे, गुस्साएंगे, अंदर जल रहे हैं, पीड़ा है। तो हमने सवाल किया, वो भड़क गए। आजो क्या हुआ देख लीजिए, आजो विधानसभा में बगल में खड़े हैं, सुबह तो पहले आए तो एको गो मीडिया को जवाब नहीं दिए, जान गए कि हाँ हम तो सवालवा करवे ना करेंगे, हर तो चले गए अंदर। फिर उनको कोई सूचना दे दिया होगा, चाहे सोशल मीडिया का युग है, वो अपना देखा ही होंगे। तो देखिए क्या ही लीजिए, दुनिया भर का वायरल हो गया, दुनिया भर का पोस्ट है, हम वो पोस्ट किए थे। तो कह रहे हैं हमको क्या कि बताइए कि तो आप ये सब पोस्ट कर दिए। एक तो शब्दों का जो उनका एक बोलचाल का जो तरीका है वाला है, बड़े नेता वाला नहीं है। हम उनको जो व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि बड़ा धीर गंभीर नेता है। अब जिस घराने से वो आते हैं और जिस तरह के राजनीतिक अनुभव उनके हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के साथ तुम तराक कर देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। यहाँ तक कि संजय सरावगी से भी जो है बहुत हुआ था सदन में, हम वहीं पे मौजूद थे, तो उस समय तो जूता खोला खोलिया मार काका बोल दिए। तो ये देखिए आपकी गंभीरता को खत्म करता है, आपका सम्मान करना लोग भूल जाएगा। अच्छा, हम एक चीज जो है इस पर आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि वह जो है बड़ा शालीन नेता है। कब के वो शालीन हो? नहीं, शालीन हम नहीं कह रहे हैं, अनुभवी, जितना अनुभव उनके पास है, अगर धीर गंभीर बन जाएंगे। लंबे समय से वो विधायक रहे और निर्वाचित भी हो जाते रहे, बिल्कुल, है ना। तो इसमें जातीय खेल है उनका, जातीय खेल, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई जो है उनका जनाधार का सिर्फ जातीय खेला है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। लेकिन सर और बालू माफियाओं पर जो आज कार्रवाई करने की बातें कही, खान एवं भूतत्व मंत्री, भू एवं राजस्व मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा ने, तो कैसे बमक गए थे? वो बमक गए। हमने क्या कहा था कि राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है, नहीं वो जग जाहिर है, उनके बोलचाल का जो तरीका है वो जग जाहिर है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उस हिसाब से भाई वीरेंद्र को कम से कम अपने शब्दों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, मधुरता लाने की जरूरत है। भाई आप एक तरफ पत्रकार को फोन कीजिएगा, एक बात हम कहेंगे, हाँ सर, कि भाई वीरेंद्र जो खुद को कहते हैं लालू प्रसाद का चेला, तो लालू प्रसाद के चेलों में भाई वीरेंद्र भी एक है, है ना, उसमें थे एकदम, अभी भी अब नामधारी लोग थे। भाई वीरेंद्र, ललित यादव को नहीं जानत है जग में, है ना। इधर क्या कहता है रामानंद तो बाद में हुए, श्याम नजर, अरे वाह, नवादा वाले जो विधायक थे राजवल्लभ यादव, हाँ, जो अभी छोड़ दिए, चले आए जदयू में, उनकी पत्नी फिर नवादा से जदयू के टिकट पर जीती है विभा यादव। तो भोला यादव, शिवानंद तिवारी, ये लोग शिवानंद तिवारी तो लोग थोड़ा सा सुसभ थे, लेकिन जिनका नाम हम बता रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। इधर रणधीर यादव, करिया, पप्पू यादव, वो ना, इन लोगों का नाम आप बताइए क्या था। तो उसी में से एक जो है
आपको भाई वीरेंद्र भी थे। आप बताइए ना, आज कह रहे हैं क्या कि हम एको वो यूट्यूबर को बाइट नहीं देंगे आज के बाद, तो हम तो देखेंगे कि आपकी करनी और कथनी में क्या अंतर है, जो आप बोलते हैं उसमें कितना फर्क है। आप कह रहे हैं यूट्यूबर को बाइट नहीं देंगे, तो कौन बड़का चैनल जो है दिन रात आपका बाइट लेने के लिए 24 आवर परिक्रमा कर रहा है? नहीं, अब सवाल है कि यूट्यूबर सर यूट्यूबर कुछ नहीं होता है, यूट्यूबर कुछ नहीं होता है। जो भी सदन में गया है, देखिए सदन में जो जाता है, विधानसभा का कार्ड चाहे विधान परिषद का कार्ड किसका बनता है? सीधी बात है, पत्रकार होता है, मीडिया घराना होता है। वहाँ यूट्यूबर का नहीं बनता, नहीं बनता। यूट्यूबर के हैसियत से आप यूट्यूबर कार्ड नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल मीडिया की हैसियत से बनता है, तो उसको यूट्यूबर कहना ही नहीं चाहिए, फिर यहीं पर गलती कर जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो है एक तरफ उसको बुलाते हैं कोई बयान देने के लिए कि आइए, और दूसरी तरफ आप जो है स्वैप करने के लिए कहते हैं कि नहीं देंगे। ऐसे देखिए, क्या अभी कुछ दिन पहले चुनाव से पहले क्या किए थे उन्होंने? पंचायत सचिव क्या कहा था? जूता से मारे। कौन नहीं पहचानता है, बताइए। उनका आया था ना वीडियो, माफी मांगे तब। चुनाव के मतदान के दिन एक थानेदार को क्या बोले थे? यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा मिश्रा। हाँ, मिश्रा के तिवारी यहाँ मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस दिन भी इनकी फजीहत हुई थी। तो आग लगा देंगे अगर गड़बड़ी हुई तो, है ना? तो यहाँ तक की बात उनके भाषा में ही जो है ना, उनकी शैली का, आप उनको कहते हैं सब, वो सब कब के हैं? हम यही जानना चाहते हैं, आपको उसे उदाहरण दे दीजिए। उनकी सभ्यता, इन्हीं लोगों की वजह से जो है लोगों राजद बदनाम है, और इसी लोगों की वजह से तेजस्वी यादव का ये हाल हो गया। तेजस्वी बदनाम है, तेजस्वी खुद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जो करारी हार हुई, ऐसे ही लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से कहा जाता है कि कहीं जंगल राज सब तो हार गए। हाँ भाई, आप भाई वीरेंद्र जो है बच गए। सही बात। और कल मुझे लगता है कि कल वो जो चिड़चिड़ा ना, उसको तो पहले ही से मालूम हुआ कि तेजस्वी यादव कहाँ जा रहे हैं, तो जब आप पूछ दिए तो इसीलिए चिड़चिड़ा गए होंगे कि कहाँ बताएं कि विदेश चले गए। हाँ भाई, सवाल नहीं था, कुछ नहीं था तो नहीं बोलते। आपको मान लीजिए हम ही पलट के जवाब दे देते, क्या कर लीजिएगा? लूट लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? सो बताइए। क्या कर लीजिएगा? मान लीजिए कि आप मेरा सम्मान नहीं कीजिएगा और हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह का एक व्यक्तित्व रह जाएगा? चलिए ठीक। राजद के बहुत लोगों की बात है, केवल भाई वीरेंद्र का नहीं है, और भी कुछ लोग हैं। चलिए, अच्छे लोग भी, हाँ अच्छे लोग भी। अरे अब मनोज झा से बात करके देखिए, अच्छे लोग। रणविजय साहू से बात करके देखिए, कुमार साहू, कितने सब लोग। बताइए, नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। आज नीतीश कुमार जी ने सदन में कह दिया कि अब हम इन्हें उन्हें जावला नहीं है, आप लोग गड़बड़ी करते हैं। लोग जो इस बार हार गए हैं आरजेडी में, अच्छे लोग हारे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा तूल नहीं देना है इन सभी चीजों को। बिल्कुल। एक चर्चा और है, आप तो लगातार कवर कर रहे थे धीरज जी, जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं प्रेम कुमार, उनको लेकर है कि हर दल के लोग जो है उनसे जाकर मिल रहे हैं, बातें उनसे फोटो खिंचा रहे हैं, और सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उनसे पूरा अटैच हो रहे हैं। तो मतलब सर्वमान्य एक अध्यक्ष के तौर पर वो जाने रहेंगे नहीं, तो व्यवहारिकता में है सबकी कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलेगा, क्योंकि दोनों लोग के अध्यक्ष हैं। हाँ, विपक्ष को 200% ये भरोसा हो चुका है कि सदन निष्पक्ष तरीके से चलेगा, और प्रेम कुमार ही एक ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिनके अनुभव का लाभ मिलेगा। हम लोग को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कमजोर हैं तो हमको कमजोर नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। विपक्ष एक तो विपक्ष कमजोर, ठीक है, विपक्ष का नेता ही जो है भाग रहा है, ठीक है, बार पूरा सदन की कार्यवाही में तो रुका भी नहीं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आरजेडी टूट जाएगी। नहीं ठीक है, वो तो फिर बात की बातें होगी। आरजेडी तो टूटेगी, सत्ता का जो है खेल में लोग, बहुत कुछ होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो सबके जो है हित में काम करने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान जो है बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चर्चा और एक डिबेट जो है खूब वायरल हो रहा है, जो है आज कुमार सर्वजीत और रत्नेश सदा के बीच में जो है खूब हॉट टॉक हुआ। क्या पूरा मामला रहा? हमको तो लगता है, हमने जो देखा है सर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो रत्नेश सदा ने किया। कुमार सर्वजीत भी सीनियर लीडर है और ये भी सीनियर लीडर है, और दोनों दलित समाज से आते हैं। ऐसे में कुमार सर्वजीत बड़ी सभ्यता से, सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे थे। अचानक से जेडीयू के
नेता है रत्नेश सदा, नीतीश कुमार के जेडीयू से विधायक है, पूर्व मंत्री भी थे। मतलब कि वो उठते हैं और सीधा कहते हैं कि भाई आप दलित के कोख से पैदा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कि किसी और के कोख से पैदा लिए हैं, बताइए हैं कि आपने तो दलित के लिए जो किया है वो तो दुर्भाग्य है, नहीं बोलेंगे। तो इस तरह का माहौल सदन के अंदर नहीं होना चाहिए, जो मेरा मानना। क्या मैटर क्या था सर कुमार सर्वजीत क्यों गरम किए? गया के अस्पतालों का, उसकी बदहाली का, तो उन्होंने कुमार सर्वजीत ने कह दिया है कि अस्पतालों की स्थिति जो है दलितों से भी खराब है। जाइएगा अस्पताल तो लगेगा आप किसी दलित बस्ती में आ गया है ना। इसी पर जो है इसी पर विफर पड़े पूरा, विफर पड़े। चलिए एक चर्चा और है, जिस खबर तो पुरानी है लेकिन जो चीजें हैं छनकर अभी आई हैं कि चेतन आनंद आखिर तेजस्वी यादव के पैर क्यों छू रहे हैं, ये सवाल जो है लोगों के जहन में कौन रहा है, इस पर क्या? ये सवाल नहीं है, सवाल ये उठ रहा है चेतन आनंद ने आखिर क्यों पैर छुआ तेजस्वी यादव का। पहला ही दिन उन्होंने पैर छुआ था, शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन विधायकों का था उस दिन, है ना। तो ये जो है सवाल कौन रहा है अभी तक कि जो चेतन आनंद तेजस्वी यादव के प्लान का भंडाफोड़ कर दिया, है ना। तेजस्वी यादव, चेतन आनंद ही वह शख्स है जहां तेजस्वी यादव अपने मतलब जितने विधायक उनको बंद करके रखे हुए थे ना फ्लैटवा में, हाँ, तो उसमें से चेतन आनंद ने ही हंगामा कर वहां से निकला और पूरी बातें यहाँ खोल दी, है ना, कि ये हमको जबरन रखे हुए हैं, ऐसे है। और वह जो है सदन में विधानसभा में पलट गया, चले गए जदयू के साथ, है ना। तो ये जो है खेला वहीं से शुरू हुआ। और चेतन आनंद के बाद जो इन्होंने भंडा फोड़ा या इन्होंने जो आगाह किया सरकार को, सरकार की आंखें खोली, और जो विधायक गायब हो रहे थे, नहीं आ रहे थे, उनको ढूंढा गया कि कहां कहां है। तो जदयू के 5 विधायक पकड़ाए जिनको टिकट नहीं दिया जदयू ने इस बार विधानसभा चुनाव में, है ना। ये है नाम सबका। हाँ। तो और वह चेतन आनंद जब चुनाव जीत कर आते हैं जदयू के साथ मिलकर टिकट पर, नवीनगर से जीते हैं, तो उन्होंने जो है सदन जब गए विधानसभा, तो उन्होंने जो है तेजस्वी यादव का पैर छूकर उनसे भाईचारा निभाई, कहे कि हमारे बड़े भाई हैं, मानते भी थे पहले की राजनीति में। तो शिवहर से वही राजद के टिकट पर जीत कर आए थे 2020 में। तो ये जो हुआ आखिर क्यों हुआ, है ना, यही तो सवाल है सर। क्यों ऐसा जो है चेतन आनंद ने किया, आखिर चेतन आनंद के मन में है क्या? क्योंकि देखिए उनके पिता आनंद मोहन के बयान जो है बराबर आते रहते थे। नीतीश कुमार, आनंद मोहन तो अपने रंग के नेता है ना। तो उनकी पत्नी जो है लवली आनंद शिवहर से जदयू की सांसद भी, लेकिन वह जो है आनंद मोहन जो है कभी भी अपने को झुकने का इशारा नहीं किया। नीतीश कुमार के साथ भी सब दोस्ती की, सब कुछ की, लेकिन तो ऐसा नहीं कि कहीं चेतन आनंद का जो है कुछ, लेकिन हमारे यादव की क्या मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से नाराज है चेतन आनंद? जैसे कि हमको नहीं लगता है चेतन आनंद इतने हल्के नेता नहीं है। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक चेतन आनंद शुरू से समझदार और धैर्य रखने वाले। तो मेरा इसमें सवाल है कि आखिर जब तेजस्वी यादव की ओर से न सरकार बनने की सूरत है और न तेजस्वी यादव के कहने पर या तेजस्वी यादव के कहने पर कहिए नीतीश कुमार जी इनको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, विस्तार भी होता है तब, क्योंकि विस्तार की संभावना है, तो उसमें भी नहीं रखेंगे। तो फिर तेजस्वी यादव के साथ इतनी आत्मीयता आत्मीयता के पीछे कारण देखिए सर,
राजनीति में मजबूती दिलाने वाले, मंच देने वाले तेजस्वी यादव और चेतन आनंद तेजस्वी यादव को शुरू से अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, सम्मान करते हैं। उनको आरजेडी में दिक्कत किससे था? संजय यादव। उनको आरजेडी में दिक्कत किससे था? मनोज झा से। उनको आरजेडी में दिक्कत किससे था? उन लठैत से जो डिस्टर्ब कर रहे थे। हम नाम नहीं लेंगे भाई, हमको क्या जरूरी है किसी का नाम लेने का। हम सुनील सिंह के बारे में तो नहीं कह रहे कुछ भी, हम कह रहे जिनसे उनको दिक्कत था, वो दिक्कत के कारण वो साइड हो गए। लेकिन व्यक्तिगत जो संबंध है तेजस्वी और चेतन आनंद में, वो तो रहेगा ही। वो अपने भाव को जो है, आप कहना चाह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत संबंध की वजह से और जो बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता निभाने की वजह से जब पहली बार जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए। ठीक है, आप तो बड़ा सहज ढंग से समझा दिए, ठीक है, भगवान करे यही हकीकत हो। लेकिन जिसने तेजस्वी के सपना को तोड़ दिया है ना 2024 में विश्वास मत हासिल करने के समय, तो उसका जो है इतना यही बात आस्था सर, तो यही वजह से क्यों अगर सरकार बनती हो सकता था कि चेतन आनंद को भी मंत्री परिषद में रखा जाता। यही वजह से हम आपको बता रहे हैं सर कि यही तकलीफ और पीड़ा की वजह से जो ठाकुर का कुआं विवाद आया, कई तरह की बातें कही गई, जिस वजह से वो तोड़ा। लेकिन व्यक्तिगत संबंध राजनीति में रह जाता है सर, लगाव रह जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। यही सब है। यह तो हुआ जैसे तेजस्वी यादव जो है गले मिले, तो फिर अब सोच लीजिए, तब नारायण कृपाल को आ रहे हैं आरजेडी में, नीतीश कुमार का पांव छुए तब नीतीश कुमार आ रहे हैं। नहीं, संबंध ऐसा होता है, संबंध रह जाता है। यह भी सही। चलिए, संबंध रहता है। रामकृपाल यादव को तो हराने के लिए लालू यादव खुद उतर गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें हैं निकल गए। तो संबंध एक अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं। एक और चर्चा है चेतन आनंद के बारे में, तो आपने बताया कि ठीक है वो मंत्री वाला एंगल नहीं है, लेकिन माधव आनंद के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि हम भी अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे भाई देखिए, माधव आनंद का तो खुला बयान आया, एक चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि कौन नहीं चाहता है मंत्री पद, कौन नहीं चाहता मंत्री बनना। हम भी थे, हमको हमारी भी इच्छा थी मंत्री बनना, लेकिन ठीक है, अब कोई विवाद नहीं है ना, दीपक प्रकाश को बना दिया गया तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो है इस पर जो है थोड़ा सा क्षुब्ध तो लोग हैं। जैसे माधव आनंद जो है उपेंद्र कुशवाहा के परम मित्र में से एक। माधव आनंद जो है वो न रालोसपा के आरएलएसपी जब थी तब के सदस्य थे, और न ही आरएलएम जब अभी बनी है तब के सदस्य। वो समता पार्टी के समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और वो सदस्य नहीं, वो फाउंडर मेंबर है पार्टी के। जहां भी कागजी प्रक्रिया हुई है ना, उसमें माधव आनंद जो है ना साथ में है। और माधव आनंद को इसी बात का कसक था कि जब सब कुछ हमने किया, फाइनेंस से लेके फाइनेंस तक, दुनिया से लेके जहां तक, तो फिर अचानक से दीपक प्रकाश मंत्री क्यों बने? तो बोले ना कि कसक था, दिल में कसक है, खत्म उसकी वजह से खत्म नहीं हुआ है। नहीं सर, आज क्लियर हो गया, आज हमारा ऑफ द रिकॉर्ड भी बात है, आज खत्म हो गया। विधायक दल का नेता इनको बना दिया गया, और आगे जो फ्यूचर है इनका वो ब्राइट है पार्टी के अंदर, कहीं कोई किंतु परंतु। क्या ब्राइट है? उन्होंने कहा है, माधव आनंद ने जो कहा, उन्होंने जो बताया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है धीरज जी, सब कुछ ऑल इज वेल है। अब वो बोलेंगे भी क्या धीरज जी? क्या बोले? एक बात देखिए धीरज जी, राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती है जो बिना अनकही होती है, बिना कहे की जाती है ना। ऐसे ही बातें हैं माधव आनंद के साथ। 3 विधायक, आप जान लीजिए या 3 विधायक जो पहले जाकर विधानसभा अध्यक्ष से नहीं सर, ये कल हुआ, कल की घटना है, तो उसकी भी कहानी यही है। उसके बाद जो है चौथे विधायक जो है, इनकी पत्नी स्नेह लता, नहीं पत्नी नहीं, दीपक प्रकाश जाके दीपक प्रकाश गए, उसके बाद वो भी गई, उनकी क्या नाम है, दीपक प्रकाश, स्नेह लता कुशवाहा, वह भी गई थी बीजेपी। खैर हमको लगता है ये सब रहता है, ये सब चलते रहता है। लेकिन कसक जो है, मलाल है ना, माधव आनंद को ज्यादा है। हम लोगों का बयान नहीं आया,
है ना। अब इसको कैसे उपेंद्र कुशवाहा ठीक कर पाते हैं, हाँ वो देखना होगा। हाँ, ये माधव आनंद ने ये आज जरूर कहा है कि ये दोस्ती किसी भी महत्वाकांक्षा से किसी जीवन में टूटने वाली नहीं है, तो कितनों बड़का महत्वाकांक्षा देते। आज का जो उनका आपके साथ बयान था, वो इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये ठीक कर लिया है, मामला सुलझा लिया है, मेरा जो मानना है। लेकिन कसक तो जो है वो कसक रहेगा, कसक खत्म होने वाला बात नहीं है। एक अंतिम मुद्दा और है, मोतिहारी के विधायक हैं प्रमोद कुमार, मंत्री। उन्होंने तो आज जो है जो बयान दिया, रेणुका चौधरी कांग्रेस की थी, रेणुका चौधरी जो है कांग्रेस की जो राज्यसभा सदस्य, वो परसों चली गई थी, है ना, कुत्ता लेकर, तो सदन में चली गई थी। हाँ, तो इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, है ना। प्रोटोकॉल तोड़ दिया था भाई उन्होंने, प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। हाँ, तो इसको लेकर बवाल हुआ। इसी पर जो है कल प्रमोद कुमार से जो है बयान दे दिया उन्होंने, उठपटांग, बड़ा शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक बयान दे दिया। दुर्भाग्यपूर्ण तो था, लेकिन आज पलट गए। भाजपा के सीनियर विधायक हैं, और इस तरह का बयान के जो बोल जो होते हैं, बोल बदले जा सकते हैं। नारियों के बारे में इस तरह का बयान देना नहीं देना उचित नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्रमोद कुमार ने जो कहा, हालांकि उसको बोला नहीं जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन हालांकि आज देखिए कि पलट भी गए, लेकिन फिर कह रहे हैं क्या कि हम जो बयान दिए वो रेणुका चौधरी के लिए दिए। अरे कोनों के लिए दीजिए, महिला के लिए दिए ना, महिला के लिए। रेणुका चौधरी क्या है, महिला है, महिला किसी भी महिला के लिए। तो यह उनका जो है आपत्तिजनक बयान था, और ऐसे आचरण भाजपा के विधायकों के द्वारा नहीं देखे जाने। क्या कार्रवाई होगी सर, आपको लगता है? नहीं, कार्रवाई पलट गए तो कार्रवाई क्या होगी, बैक के फुट पर आ गए तो कुछ बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, सारा थ्योरी खत्म, मामला रफा दफा। बस। चलिए, तो देखिए आज के सत्ता, साजिश और सियासत में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।